आसिम मुनीर के बारे में किसको नहीं मालूम है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बड़ा दावा, भारत पर टैरिफ लगाना कोई रणनीति नहीं है। नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश में ट्रम्प नोबेल के लिए डेस्परेट हो गए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मुनीर से दोस्ती, भारत से नाराजगी ट्रम्प की चाल है। और क्योंकि मुनीर ने, आप जानते हैं, न सिर्फ प्रस्तावित कर दिया नोबेल के लिए नाम, और पूरा इस समय जो है ट्रम्प का दिल जीतने के लिए अगर उनको ट्रम्प ये कहें कि आप एक काम कीजिए, आप आज कुछ दूसरे तरह के कपड़े पहनिए और नृत्य कर दीजिए, आज मेरा नृत्य देखने का मन है, तो मुझे लगता है वो नृत्य भी करने के लिए इस समय तैयार है। तो ये जो है, और भारत ने अपनी टर्म्स पर आगे बढ़ना तय किया है। भारत का हित जिसमें होगा वो भारत करेगा। और ये बात क्यों पसंद आएगी ट्रम्प को? नॉमिनेशन तो दूर, उन्होंने ये कहा कि ये तो युद्ध में इनकी कोई भूमिका ही नहीं थी, तो फिर ये क्यों आके बीच में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? और इसलिए, और देखिए, जो सच होता है वो कहीं नहीं छिपता, खुद अमेरिकी इस बात को उजागर कर रहे हैं। और अमेरिका के ही एक बड़े अधिकारी ने पेंटागन के कल ये बात कही थी ना, मैंने आपको बताया था कि असीम मुनीर पैंट शर्ट वाला, सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है। तो वो बच्चे से अमेरिका के अंदर लोगों को ये समझ में आने लगा है कि चल क्या रहा है और क्या इस बात को ट्रम्प बियॉन्ड अ पॉइंट अफोर्ड करेंगे। उन्होंने कोई समय, कोई लिमिट अपने लिए तय की है कि इसके बाद मैं फिर नहीं आजमाऊंगा जो आजमा रहा हूं दुनिया से। देखिए दिनेश, आप ये कह रहे हैं कि एक्स एनएसए ने ये बोला है। व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स लेडी हैं, उन्होंने आकर के खुद बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये कभी नहीं हुआ। तो वहीं से जो आपने कहा ना कि उनको नृत्य भी कहेंगे, आप कुछ भी कहें, उनको डांस करना कहें, केवल आप नोबेल पुरस्कार का ऐसे दिखाइए मिलने वाला है, वो कुछ भी करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने को वो कहते हैं कि इसके पहले कैसे मिल गया ओबामा को क्यों मिला, मेरे को क्यों नहीं मिलता। अच्छा। लड़ाई वहाँ है, ओबामा से शुरू हुई है, वहाँ से लगी है दिल पे। वहाँ पे अच्छा। इसका सपना जो है वो सपना लेके चल रहे हैं, और जिस तरह से चल रहे हैं बहुत दूर है, बहुत टेढ़ी खीर है। चलिए वो तो, चलिए दूसरी पार्टी, एक एडवर्सरी माना जा सकता है। एलॉन मस्क ने तो आपको ट्रम्प बनाया इस बार, उसके साथ कम से कम आप ठीक से, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ समझ में वाकई नहीं आ रहा है। हाँ। ये जो एनएसए है, एक्स एनएसए, इसकी शक्ल अभी दिखाई जा रही है टीवी स्क्रीन पे, ये इनके ही अपॉइंट किए वाले थे। जाने से पहले इन्होंने इसको निकाल लिया था। तो ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अलग खेमे के लोग बात कर रहे हैं। तो ये अलग खेमे वाली कोई बात नहीं है। और बड़ा रिपब्लिकन ही थे ये वही लोग हैं जो रिपब्लिकन के भीतर बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है जो कह रहा है ट्रम्प से बचाओ, कोई बचाओ। और पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब हुआ है। डीप फेक वीडियो को शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। जनरल द्विवेदी के बयान का डीप फेक वीडियो इन्होंने चला दिया। एआई की मदद से बयान को डिजिटल तरीके से एडिट किया गया। ये देखिए क्या किया है उन्होंने एक वीडियो ऐसा कर दिया एआई की मदद से उसको एडिट। और ऐसा पहली बार नहीं है, इन्होंने एआई की मदद से, पहले भारत ने जब सबूत दुनिया के सामने रखना शुरू किया कि देखिए हमने कैसे वहां के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, इनके पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। अब इन्होंने इसी तरीके से तब कुछ फर्जी तस्वीरें सामने लगा दी। ठीक है, वहां का जो ये दस्ता है जिसको ISPR आप कहते हैं, वो तो झूठ फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन मंत्री इसको ट्वीट कर रहे हैं डीप फेक वीडियो। और वहीं का अखबार डॉन इसको एक्सपोज कर रहा है कि ये क्या झूठ फैला रहे हो, मंत्री होके भी तुम ये कर रहे हो। सर कम से कम अपने यहाँ चुल्लू भर देख लें। देखिए दिनेश, पानी बचा नहीं। आप उस देश की बात कर रहे हैं जो बुनियादी झूठ पे, पूरी बुनियाद झूठ पे। तो ये यदि डीप फेक कर ले, बड़ी बात है, इसको बताइए। देखिए नहीं, बुनियाद झूठ पे, बुनियाद झूठ किस लिए? उन्होंने कहा कि आपको हमारे तो हमारे अखंड भारत का हिस्सा, ये मैं मानता हूँ, और अखंड भारत का हिस्सा मेरा सपना ऐसा है जिंदगी में ना पूरा हो कि ये हमें मिलना चाहिए। क्या परिस्थिति थी, हो गया जो उन्होंने उस समय कहा था और इन लोगों को समझाया था, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं नहीं है। उस समय उन्होंने ये उनको समझाने की चेष्टा की थी कि यदि हम निकल जाते हैं इधर से तो हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो लिया उन्होंने, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट दोनों, यदि इस पाकिस्तान का भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको भारत ने छीना फिर छोड़ दिया। 71 की लड़ाई के बाद जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुआ कि हमने बांग्लादेश को बनने दिया, वो खड़ा हो चुका है, 5 साल बाद ही खड़ा हो गया, और आज 50 साल के बाद। उसी तरह जो आप कह रहे हैं ना डीप फेक, इनका पूरा का पूरा यूएन के अंदर डीप फेक है, पूरा का पूरा इनकी अर्थव्यवस्था डीप फेक है, इनके जितने हथियार डीप है, जिनके न्यूक्लियर की बात करते हैं, एक बात मैं, अमेरिका को डीप स्टेट चला रहा है, ये डीप फेक वाले वीडियो डाल रहे हैं, और ये खुद के अंदर इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब, पूरा इनका जो मेंटल है वो पूरा डीप फेक है। ये दुनिया के सामने प्रमाणित भी हो रहा है। देखिए जो इन्होंने बात कही थी, इसमें मैं जरूर एक्सप्लेन करिए। पाकिस्तान की बुनियाद झूठ बनी,
पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और पाकिस्तान में मुस्लिम्स को अलग रहना पड़ेगा, कि यहाँ रह नहीं सकते। जितने मुस्लिम पाकिस्तान में उतने ही अब हिंदुस्तान में, वो पुष्पित पल्लवित हुए सारे के सारे। और वहाँ क्या हुआ, वो खुद ही कह रहे हैं ये डंप ट्रक है, बजरी से भरा है, पूरा पाकिस्तान इन्होंने बजरी से भर दिया। ये झूठ के बुनियाद पर बनी हुई देश है और झूठी की और झूठ के बुनियाद पर ही ये चल रही है। तो ये डीप फेक आप जो देख रहे हैं, आई जनरेटेड है, शक्ल किसी की, बात कोई और, जो आप कहना चाहते हैं, और उनका अपना पेपर बना कर रहा है। अब बताइए जोड़ी आप। एक चीज ऐड करना, डॉन को कहीं इसके नतीजे तो नहीं भुगतने पड़ जाएंगे, ये भी बताइए। हाँ, एक चीज ऐड करना, आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने सदन के पटल से कहा 1000 मिसाइल ड्रोन 9 तारीख की रात को हमारे ऊपर आए। वो डीप फेक ही होगा ना, एक भी नहीं पहुंचा। ऐसा कहीं हो सकता है, आज ने कहीं, मैंने नहीं सुना। 1000 मिसाइल ड्रोन, आप एक सीमा के इस तरफ नहीं आए तो डीप। अरे सर, बच्चों वाले खिलौने वाले ड्रोन होते हैं ना, वो भी तो उड़ाए जा सकते हैं ना। फेक जिसमें कोई दम नहीं था, आपने 1000 भेज दिए इसलिए क्योंकि आप गिनती बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो मेरे पास इतना सारा जखीरा है, और वो सबके सब फुस पटाखे थे, और भारत ने स्थापित कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 फाइटर गिराने के सवाल पर बोला अमेरिका ने कहा हमें नहीं पता, पाकिस्तान से पूछिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा आप पाकिस्तान सरकार से पूछिए कि उनके F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं या नहीं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था कि भारत ने F-16 समेत पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। अब इसमें देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ही है, बताइए। इन्होंने चीफ ने ये कहा था कि हमने 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए हैं, और चूंकि जकोबाबाद में F-16 होते हैं और आपके सरगोदा में F-16 होते हैं, दोनों जगह हैं, और हमने दोनों के हैंगर्स को हिट किया था, तो ये वाले जमीन पर शायद गए हैं। अच्छा, ये बात है। इसीलिए इस बात को पाकिस्तान ने मना किया, लेकिन अमेरिका ने मना नहीं किया। 2019 में अमेरिका ने कहा था कि हमारा F-16 का लॉस नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि वो कॉम्बैट लॉस था, मतलब MiG-21 बाइसन से उसको मार दिया था। लेकिन अगर जमीन में मारा गया है तो उसकी बात यह है कि आपका जो एयर डिफेंस नेटवर्क था, जो HQ-9 प्राइमरली था, वो डिफेंड नहीं कर सका, वो चाइनीज था, और आपकी जो व्यवस्था थी वो पाकिस्तानी थी। इसका मतलब पाकिस्तानियों को न तो कुछ रखना आता है और चाइनीज, और दूसरी बात चाइनीज फेल कर जाते हैं। तो अब आप अगर ग्लोबल स्टेज में देखिए तो चाइनीज वेपन्स हैं या अमेरिकन वेपन्स हैं, रशियन तो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। तो अब वो अपने कॉम्पिटिटर का पिटाई करने के लिए अमेरिका ने शांति चुप्पी साध दी। ये भी कॉमर्शियल है। ये जो F सीरीज के साथ इन दिनों F सीरीज के साथ ठीक चल नहीं रहा है। कल हम बता रहे थे। अब यहाँ देखिए ना, उगलते बन नहीं सकता, ऐसे क्या वर्ड बनता है, वो तो है सर, लेकिन ना उगलते बन रहा है इनसे, ना निकलते बन रहा है। अभी कह रहे पाकिस्तान से पूछो, पाकिस्तान से पूछो। अरे अगर आप इतने श्योर हैं और F कहीं भी खड़ा रहता है आपका फाइटर, उसको लेके आपका हमेशा उससे कहते हैं ना कि वो आपका संबंध कभी भले ही बेच दे, उसके साथ आप अटैच रहते हैं। बता दें आपको, उनके पास एक टेक्निकल सुपरवाइजरी टीम होती है, वो जो हमेशा रहती है, बेस रहती है। और उसका रीजन ये है कि अमेरिका जब भी सामान बेचता है इस तरह का, तो कहता है कि हम आपका एंड यूज डिसाइड करेंगे। ये F-16 जो दिए गए थे वो अगेंस्ट टेररिज्म दिए गए थे। ये हमारे खिलाफ उन्होंने लिखा हुआ है, यू विल नॉट यूज इट अगेंस्ट इंडिया। तकरीर वो है और वो इनके उसमें है, लेकिन क्योंकि हमने ये विरोध जाहिर किया था, F-16 हमें ही बेचने वाले थे F-21 के फॉर्म में, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए जब भी ये इस्तेमाल होंगे आप देखें इस तरह गोलमोल बातें होती रहेंगी। ये इसलिए गोलमोल किया जाएगा कि कैसे ये स्वीकारा जाए कि जिसकी सुपरमेसी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी सुपर बता देते हैं कि फिर किसी आदमी का कहीं नाम ही नहीं आता कि उड़ाने वाला कौन है, चलाने वाला क्यों। टेक्नोलॉजी हमारी सुपीरियर, इसलिए हमारा हथियार ले लो। कैसे कह दें कि वही सुपीरियर